हाँ, मसीह ने मुझे जीवन जो दिया है, वही जीवन मुझ में प्रकट है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। नया हुआ है, पहली बातें अब तो जाती रही है। देखो देखो सब नया हुआ है, पाप दुष्टता से भरा ये जीवन, देखो देखो अब बदल गया है। पाप दुष्टता से भरा ये जीवन, देखो देखो अब बदल गया है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू से मुझे धोया है और नया बना दिया है, और नया बना दिया है। मसीह ने मुझे जीवन जो दिया है, वही जीवन मुझ में प्रकट है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। पत्थर जैसा हृदय वाला जो मैं, क्रूस की शक्ति ने बदल दिया है। पत्थर जैसा हृदय वाला जो मैं, क्रूस की शक्ति ने बदल दिया है। मांस का हृदय प्रभु मुझे देकर कठोरता हटा दिया है। मांस का हृदय प्रभु मुझे देकर कठोरता हटा दिया है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू से मुझे धोया है और नया बना दिया है, और नया बना दिया है। मसीह ने मुझे जीवन जो दिया है, वही जीवन मुझ में प्रकट है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। पिछले जीवन के मार्ग थे पुराने, संसार के रीति में चलता था मैं। पिछले जीवन के मार्ग थे पुराने,
संसार के रीति में चलता था मैं, जब से यीशु ने स्पर्श किया है, देखो मार्ग मेरे बदल गए हैं। जब से यीशु ने स्पर्श किया है, देखो मार्ग मेरे बदल गए हैं। सच्ची शांति और जीवन में तृप्ति नए जीवन के मार्ग में मिला है। नया आनंद मुझे दिया है, नया आनंद मुझे दिया है। मसीह ने मुझे जीवन जो दिया है, वही जीवन मुझ में प्रकट है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। पहला जीवन पापों से जो भरा था, प्रभु यीशु से नया हुआ है। हालेलुया। सॉन्ग नंबर धन्यवाद भाई सीट के लिए। और कोई जन तो करने के लिए सॉन्ग नंबर 15 नंबर जो सियोन के गीत में है, यहोवा अनुग्रह में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा अनुग्रह में, सर्वशक्तिमान प्रभु, आए हैं हम समीप तेरे, धन्यवादी हृदय चढ़ाने आए हैं हम, धन्यवादी हृदय चढ़ाने आए हैं हम। मनुष्य की संतान क्या है, क्योंकि अतुलित नचार। मनुष्य की संतान क्या है, क्योंकि अतुलित नचार। हमको कभी ना भुला, हर एक समस्या में हमको कभी ना भुला, हर एक समस्या में मिलकर तेरी प्रजा, मिलकर तेरी प्रजा प्राणांतर स्तुति गाते और सच्चाई से, आचरण कर्मों के लिए प्रशंसा हो सर्वदा। आचरण कर्मों के लिए प्रशंसा हो सर्वदा। परदेसी हम प्रभु विश्वरूपी जगत में, छुड़ाया बलवानों से, यात्रा में बल दिया, घटी को पूरा किया। यात्रा में बल दिया, घटी को पूरा किया। जंगल में नदी बहाई, तृष्णा में तृप्ति कराई। जंगल में नदी बहाई, तृष्णा में तृप्ति कराई। कानानी यात्रा में प्रभु विजय बना
कारान यात्रा में प्रभु विजय बना दिया। मिलकर तेरी प्रजा, मिलकर तेरी प्रजा प्रणाम करते, स्तुति गाते, आत्मा और सच्चाई में आश्चर्य कर्मों के लिए प्रशंसा हो सर्वदा। आश्चर्य कर्मों के लिए प्रशंसा हो सर्वदा। स्वर्गीय उस देश में पहुंचने वाले हम, हमारी सेवा यात्रा को सफल बनाना है। साथ दे प्रभु तू हमें, सफल बनाना है। साथ दे प्रभु तू हमें, उस देश में पहुंचने पर हम सदा स्तुति करेंगे। उस देश में पहुंचने पर हम सदा स्तुति करेंगे। चेहरे को देखकर प्रभु के चरणों में झुक जाएंगे। चेहरे को देखकर प्रभु के चरणों में झुक जाएंगे। मिलकर तेरी प्रजा, मिलकर तेरी प्रजा प्रणाम करते, स्तुति गाते, आत्मा और सच्चाई में आश्चर्य कर्मों के लिए प्रशंसा हो सर्वदा। आश्चर्य कर्मों के लिए प्रशंसा हो सर्वदा। प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद भाई गीत के लिए। आगे के समय को मैं पास्टर दानियल भाई के हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु के वचनों से बात करें। हेलो, जय मसीह की। हेलो भाई, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी भाई। हाँ ठीक है, बाकी के समय मैं आपको सकता हूँ। अभी तो हाँ फ्री बैठे हैं, स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, वचन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके भाई। सबको प्रभु जय मसीह। प्रभु ने आज एक समय दिया है और आप लोग के साथ में ऐसे हमारे धीरज भाई, जनक भाई और पवन कुमार भाई और हमारे जितने लोग हैं, प्रभु की जन, प्रभु हमें आशीष दे और प्रभु हमारे वचनों से हमारे जीवन में काम करे और प्रभु की अनुग्रह हमारे विश्वासियों भाई के साथ और हमारे जीवन में प्रभु ने जो काम किया है हम उस उपकारों को हमें नहीं। और प्रभु ने आज मुझे भी आप लोग के पास में ऐसे मौका दे दिया है
कि प्रभु हमसे बातें करे और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरा नाम है डैनियल और मैं वैसे सिक्किम गैंगटॉक से हूँ और मेरा यहाँ पर भी घर है फरुखाबाद में भी, यूपी के अंदर। तो आप सभी लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना और हम आप लोग के लिए हमेशा याद करते रहते हैं भाई धीरज के साथ और हमारे इधर रांची अंकल हैं उनके साथ। तो प्रभु हमें सहायता करे। हम बाइबल में से कुछ वचन देखते हैं प्रभु जो हमसे बातें करना चाहता है। पहला कुरिन्थी 13 का 13 पद अनुसार किसी को मिले तो एक्चुअली मेरी जो बाइबल है वो नेपाली बाइबल है, ठीक है, तो मैं नेपाली में भी पढ़ दूंगा और जिस किसी को तो आप हिंदी में भी पढ़ देना। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 13 पद। And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. या तो यहाँ पर क्या है, एक लोग भाई हिंदी में पढ़ना। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम से तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, इसमें क्या है, परमेश्वर का जो वचन मेन क्या है, प्रेम है। तो इन सब आशा, विश्वास और प्रेम, इनमें से सबसे पहला आज्ञा जो है, सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। तो इस वचन को लेकर हम प्रभु से आशीष मांगते हैं। तो हृदय परमेश्वर आप चरण में आते हैं, मुझ को प्रभु आप बातें करो और प्रभु हमारे भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में जो ऑनलाइन सेवा हो रही प्रभु, जो वचन आपने दिया प्रभु, इस वचन से द्वारा प्रभु हमसे बातें करो, हमारे बीच में आइए, हमें आशीष और प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में स्वीकार करें, आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीन कुरा रहेछन्, तर इनमा सबैभन्दा ठुलो प्रेम है। यानी इन सब तीनों में से सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। प्रेम परमेश्वर ने हमें किया है ना, ऐसे हमें भी क्या है, हम अपने लोगों में, हमारे कलेसियों से, हमारे जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ हमें क्या है, प्रभु के वचन के द्वारा जो प्रभु ने हमें प्रेम किया है। प्रभु ने हमें कब चुना, उत्पत्ति से पहले ही हमें क्या किया। इफिसियों 1 का 4 पद पढ़ो, इफिसियों की पुस्तक 1 का 4 पद। प्रभु ने हमें उत्पत्ति से पहले क्या किया, चुना है, पढ़िए। जैसा उसने हमने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, प्रेम में क्या है, निर्दोष हो, है ना, वहां पर भी क्या शब्द है, प्रेम। तो प्रेम में परमेश्वर ने हमें क्या किया, उत्पत्ति से पहले ही चुना। अब प्रभु ने हमें चुना तो है, पर प्रभु ने क्यों चुना, किस लिए चुना है, हाँ, किस लिए प्रभु ने हमें चुना है, बोलिए बोलिए, किसी को भी आंसर मिले। प्रभु ने हमें क्यों चुना है, बोलो, प्रभु ने हमें क्यों चुना है, बोलिए, किसी को मालूम है। ब्रदर जॉन 15:16 के अनुसार, हाँ, यूहन्ना 15 का 16 पद अनुसार, है ना, क्यों चुना है, पढ़िए अभिषेक भाई। Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring from fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, we may give it you. या देखा, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने, अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ, र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरेर तिमीहरूलाई पितालाई मेरो नाममा जे मागुला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुभयो। यानी कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, ताकि फल लाने के लिए, है ना। अब परमेश्वर ने चुन तो लिया, फल लाने का, फल कैसे लाना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में आप आए और हमें, हमारा जीवन पहले कैसा था, हमारा जीवन एकदम बेकार था, पाप के दंदल में थे, है ना। प्रभु ने हमें उस मिस्र देश से निकाल के लाए, है ना,
एक जीवन की रास्ते में मार्ग, एक सत्य मार्ग के रास्ते में परमेश्वर ने हमें लाके खड़ा किया। परमेश्वर ने मुझे, हम लोग को क्या किया, चुन लिया। अब हमें क्या है, फल फलाना है। अब कैसे फल फलाना है, हमारे चाल चलन भी होना सही होता है। क्या है, हमारे बहुत से लोग क्या करते हैं, संसार के लोग क्या करते हैं, उनको सुसमाचार भी सुनाना जरूरी होता है। और क्या भी होता है, हमारे चाल चलन, लोग हमारे चाल चलन को देखकर वो क्या करते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमें क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए लोग, कोई भी हिंदी में पढ़िए, 15 का 16 पद, यूहन्ना 15 का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि हमारा तुम फल, मेरे नाम पढ़िए पढ़िए, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 17 पद भी बहन पढ़ना। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर भी क्या है, 17 पद है, प्रेम करो, है ना। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को सुसमाचार सुना सकते हैं। प्रभु के विषय में हम क्या कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। हम अपना टेस्ट मनी, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है वो हम क्या कर सकते हैं, हम जो लोग हैं, संसार के लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तब जाकर क्या होता है, हमारा फल बना रहता है। और परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को, हमें क्या है, जब परमेश्वर हमारे मन में आए तो हमें क्या है, सबसे पहला परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन में जो भरा है, जब हमारे मन में प्रेम होता है तो हमारे मन में प्रेम होने के बाद फिर हमारे मन से क्या भी होता है, हमारा मन कैसा हो जाता है, आत्मा कैसा हो जाती है, आनंद से भर जाता है। गलाती 5 का पढ़िए, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय का उसका 22 पद पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। क्या है, आत्मा का फल, है ना। यहाँ पर क्या, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है ना। जब हमारे जीवन में प्रेम, परमेश्वर काम करता है, जब हमारे मन में आत्मिक जीवन में प्रेम होता है तो हमें क्या होता है, फल मिलता है। फल जो परमेश्वर देता है वो क्या देता है, प्रेम। उसके बाद आनंद, मेल मिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन 9 चीजों में परमेश्वर ने हमारे जीवन को जब भरता है तब हमें क्या मिलता है, परमेश्वर ने क्या है, हमें अगुवाई करता है कि देखो तुम ऐसे चलो, प्रार्थना करो। और क्या, प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगो परमेश्वर हमें क्या करता है, देता है। जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु के वचन लेकर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या है, संसार में फिर क्या भी होने लगता है, हमारे जीवन में कलेश भी आना स्टार्ट होता है ना। यूहन्ना 16 का 33 पद पढ़िए, 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, ने संसार को जीत लिया है। क्या है, परमेश्वर ने क्या कहा है, एक कोई पढ़ो, स्पष्ट में हिंदी पढ़ो सही से। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझे शांति मिले, मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, क्या है, परंतु ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने क्या कर लिया है, जीत लिया है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें, हमारे जीवन को, परमेश्वर ने क्या है, एक आत्मिक तौर से, जब हमारा जीवन एकदम क्या था, पाप के दलदल में थे, हमें निश्चयता नहीं था, हमें क्या है, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले, हमने उस वचन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें क्या चुन लिया। अब चुनने के बाद परमेश्वर ने हमें फल फलाने के लिए योग्य बनाया। अब हमें फल फलाना है। जब हमारे मन में प्रेम, आनंद, संयम,
गलाती 5 अध्याय का 22 पद अनुसार हमारे मन में अगर होगा, तब हम क्या करेंगे, फल फलाना स्टार्ट करेंगे। जब फल फलाएंगे तो हमारे बीच में क्या है, परीक्षा भी आती है, कलेश भी आता है, पर हमें क्या उन, जैसे एग्जाम हम स्कूल में जाते हैं, है ना, एग्जाम करते हैं बच्चे लोग, या हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, क्या एग्जाम जब आते तो क्या करना पड़ता था, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी एग्जाम के लिए, है ना, परीक्षा के लिए, क्या पता कहीं फेल हो जाए कि पास हो जाए, पर दिन रात पूरा क्या मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग करते थे, है ना, तब जाकर क्या है, मार्क्स मिलते थे एग्जाम में, पेपर देकर तब वो भी देखते थे कि ये बेटा रेगुलर आता कि नहीं आता, ये बेटी रेगुलर आती कि नहीं, इसका डिसिप्लिन क्या है, इसके नाखून कैसे कटे, मतलब यानी टोटली स्टूडेंट जो लाइफ होता है उस तरीका से क्या है, टीचर देखकर उसको मार्क्स देते थे, है ना, कि इसकी डिसिप्लिन कैसे। ऐसे ही हमें प्रभु में क्या है, आगे बढ़ते जाना है, प्रभु भी हमारे क्या देखता है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या है, हमारे परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 3 का 11 पद पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब है ना, परमेश्वर ने हमें क्या है, हमारा मुकुट, मान लो कोई अगर हमारा मुकुट छीन ले, है ना, अगर हमारे एग्जाम में अगर अच्छे खासे करते किसी ने हमारा पेपर फाड़ दिया या कोई पेपर लेके चला गया स्टूडेंट में, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, निराशा, अरे हमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, फिर भी हम क्या हो गए, अरे हमारा पेपर लीक हो गया, ये हो गया, मतलब फेल हो गया। ऐसे ही प्रभु के जीवन में प्रभु ने जब हमें चुना है ना, अगर हमारा कोई मुकुट अगर ले जाए तो हमारा कैसा होगा हाल। इसीलिए हमें होल्ड फास्ट, यानी कि एकदम उसे पकड़े रहना है, हमारे विश्वास की डिग्री को, ताकि कोई विश्वास की डिग्री को क्या है, इधर उधर ना कर सके। बस हमें क्या है, आगे चलते चलते, ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं सिक्किम में, जब मैं एक बार अरुणाचल गया था 2017 में, सॉरी 15 में जब मैं गया था, तो 8 मार्च में परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, और परमेश्वर ने मुझे 5 बार मृत्यु से परमेश्वर ने मुझे बचाया है। पहले मेरी फैमिली में, मैं 2000 साल में मंगलवार का दिन था, 11:30 बजे, जनवरी का महीना था, परमेश्वर ने मुझे चुना है मेरी फैमिली में। मैं भी ऐसे था, अरे इस कलेसिया में तो क्या है, उससे पहले हम दूसरी कलेसिया में जाते थे। जब इस कलेसिया में मैं आया हूँ, हेब्रोन कलेसिया में, मेरे भाई थे गैंगटॉक सिक्किम में रहते थे, बोला कि डैनियल भाई चलो चलते हैं, सेवा है, बीबीएस की सेवा का, ये वहां पे चलते हैं। जब वहां पे गए उनके मतलब चर्च में, देखा भाई यहाँ तो ना क्रूस है, कुछ भी नहीं है, कैसी कलीसिया है ये, खाली दीवारों पे वचन ही वचन, वचन ही वचन सिर्फ लिखे हुए हैं, प्रभु की तो एक भी कुछ भी नहीं यहाँ पे। तब भाई ने बोला कि नहीं भाई, ये एक परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ कलीसिया है ये सब। तब उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द होने लगे, बैठे 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 बैठे। अब पेंटिकोस्टल चर्च में क्या था, चेयर पे बैठना पड़ता था आराम से। अब यहाँ पे क्या हुआ, धरती पे बैठे। अंकल लोग एक आए, जज जो एडवोकेट अंकल थे वो भी धरती पे, जो एसपी अंकल थे वो भी धरती पे, मतलब सब लोग नीचे बैठ रहे हैं। हाँ, उसके बाद मैं भी बैठ गया। अब मुझे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मंगलवार का दिन, मेरे समझ से भाई लोग जानते होंगे, हैदराबाद की मंदाकिनी आंटी जो अब प्रभु में चली गई, वो क्रिस्टोफर अंकल की मिसेस, तो उन्होंने एक कहानी बताई थी, यात्री के विषय, विश्वास की डिग्री, है ना, उस यात्री ने कैसे विश्वास की डिग्री को पकड़ के आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। उसके जीवन में बहुत सारी कलेशें आई, संकट आया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने, उसके रिश्तेदारों ने भी क्या किया उसको, अरे तुमने सब कुछ किया, तुम्हारे प्रभु ने क्या किया तुम्हारे लिए, तुम अभी प्रभु को नहीं छोड़ते हो, सब कुछ। पर उसने क्या बोला, नहीं मैंने प्रभु को विश्वास किया तो किया, मुझे आगे ही बढ़ते जाना है ना। विश्वास की डिग्री में दोस्त भी मिले, बीच में बहुत सारी परीक्षा आई, प्रॉब्लम आई। हाँ, वो उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे परीक्षा आ गए, वो रास्ता ही भटक गया, फिर भी क्या है, प्रभु ने उसे संभाला।
लास्ट में जाकर क्या है, उसे उस जीवन का मुकुट, जो विश्वास की डिग्री, उसने क्या कर लिया, उसे पार कर लिया। तब जाकर उस कहानी से क्या हुआ, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला। अब तो क्या है, परमेश्वर ने मुझे, जब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग समय सेठ अंकल थे, उन्होंने बोला कि कौन कौन प्रभु को विश्वास करना चाहता है, तो मेरा हाथ उठ गया। ठीक है, मैं तो हैरान हो गया। उसके बाद तो मुझे चर्च से जाना ही वो लगने लगा। अब तो मुझे अच्छा लगने लगा, एक्शन सॉन्ग, प्रभु के गीत, बढ़िया बढ़िया कहानी प्रभु के लोग बता रहे हैं, है ना। जब लास्ट डे में 9 दिन की जब बीबीएस कंप्लीट हुई, अब सब लोग अपने अपने, कोई कालिम्पोंग जा रहा है, कोई गेजिंग जा रहा है, कोई सिलीगुड़ी जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है, कोई कहाँ कहाँ जा। अब वहां पे क्या, विदाई वाला गीत गाने लगे। ऐसे ही गीत गाते गाते क्या हुआ, मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब हमें क्या है, चर्च से जाने की मन ही नहीं। अब मेरे मम्मी पापा बोले कि ये लड़का को क्या हो गया, ये कलेसिया में जाकर ये तो बिल्कुल आने का इसका मन ही नहीं है, अब ये क्या है कैसा है। तो मैंने बोला देखिए, अब तक हम जो जहां जा रहे थे, ये कलेसिया में अलग है और ये कलेसिया अलग है। परमेश्वर ने जो काम किया हमारे जीवन में, ये खाटी शिक्षा जो बक्सिंग अंकल के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, मंडली को स्टैब्लिश किया, हेब्रोन मंडली। तो जो वचन में लिखा उसी तरीका से इस कलेसिया में चलना जरूरी है। धीरे 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 2006 में जाकर मेरे फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में क्या है, अल्शदाई जो हेब्रोन कलेसिया की मंडली में परमेश्वर को विश्वास किया। तो प्रभु ने बहुत सारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मेरे जीवन में मृत्यु से मुझे कितनी बार बचाया। जब समय किसी दिन होगा तो मैं आप लोग को एक अपनी गवाही बताऊंगा पूरी तरीका से, कैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया। और फिर बहुत सारी मृत्यु, मेरे 5 बार मृत्यु, बड़ी गाड़ियों से परमेश्वर ने मुझे बचाया, साइकिल से मुझे बचाया, स्कूटी, ऐसे 80-80 फुट नीचे खाइयों से परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम, क्योंकि परमेश्वर मुझसे क्या करता था, प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति से पहले ही, मैंने सोचा भी था कि प्रभु ने मुझे चुना है। जीवन में खटी कमियां आती हैं, पर हमें क्या है, विश्वास के साथ हमें आगे क्या है, बढ़ना है। दाऊद के जीवन में देखिए, आयुब के जीवन में देखिए, है ना, आयुब के जीवन में क्या नहीं हुआ, सारी चीजें नष्ट हो गई थी, फिर भी आयुब क्या है, प्रार्थना में स्थिर बना रहा, प्रभु के मार्ग में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लास्ट में हाथ किसकी हो गई, शैतान की, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें इस समय हमें स्थिर रहना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, कैसे हमें चलना है, क्योंकि ये समय बहुत भयंकर समय है। हाँ, ऐसा समय है कि हम किसी को खुल के कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, पर प्रभु हमें क्या करता है, जब प्रभु का काम होता है ना, तो प्रभु का काम कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रभु हमें क्या है, न्याय के दिन में भी क्या है, वो प्रेम से सिद्ध करेगा, है ना। पहला यूहन्ना 4 का 17 पद पढ़िए। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। 17 पद पर बोला ना मैंने। 17 ही है ना, हाँ, 17 पद। तो यहाँ पे 4 का 17। यहाँ पे क्या है, एक कोई पढ़िए, स्पष्ट हिंदी में पढ़िए। इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वे है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, न्याय को दिन में हामीलाई साहस होश भनेर यसै में हाम्रो प्रेम सिद्ध पारिएको छ। यानी कि जब न्याय का समय होगा तो क्या है, इसी में हमें क्या है, प्रेम सिद्ध होता है। यहाँ पर भी प्रेम की बातें क्या है, लिखी है। तो परमेश्वर क्या है, प्रेम है ना। इसीलिए हमें क्या है, 7 पद पढ़ो, 4 का 7 पढ़, कोई पढ़ना, इसी का 7 का। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है ना।
प्रेम के विषय में क्या है, एक दूसरे से हमें क्या है, प्रेम करना है ना। अभी हमारी जीवन में हम देखते हैं कलीसिया के अंदर, या हम अपने जीवन को देखते हैं अंदर, हम भवन में जब आते हैं तो हम हाँ भाई जय मसीह गले मिलते हैं, प्रेम से बात विचार करते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, इस चीज को हमें जानना भी जरूरी है। जैसे हमारे मन में, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वैसे हमें भी क्या है, एक दूसरे से प्रेम करना है ना। और प्रभु के विषय में सुसमाचार हमें सुनाना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, जब तक मैं ना हूं तब तक तुम्हें क्या है, मेरी मृत्यु का प्रचार तुम लोग करते हैं, है ना। इसीलिए प्रभु ने हमें प्रेम किया है, प्रेम करने में इसीलिए हमें क्या है, एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रभु हमें क्या करता है, 8 पद पढ़ना, 4 का 8 पद, पहला यूहन्ना 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। जो प्रेम करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, कलीसिया को प्रेम करता है। अब प्रेम में क्या होता है कि खाली सेवक लोग को प्रेम करने से भी नहीं, हम भवन में जब अंदर जाते हैं तो कुछ भी चीज है, क्योंकि वो भवन क्या है, परमेश्वर का मंदिर। हम लोग क्या है, परमेश्वर की मंदिर है ना। जब भवन में हम अंदर घुसते हैं तो एक छोटी सी चीज भी अगर उठी साफ कर दे या उठा के रख दे तो वो भी क्या है, प्रेम के द्वारा क्या होता है, वो हमारे मन में सिद्ध हो जाता है। क्योंकि प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु को जो प्रेम करते हैं वो क्या नहीं होते हैं, कोई भी चीज काम में क्या है, पीछे नहीं हटते हैं कि ये मेरा घर है ना, ये प्रभु का घर है, यानी कि हमारा घर है, प्रभु के लोग हमारे लोग हैं। इसीलिए क्या है, हमें जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को क्या है, नहीं जानता है ना। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। एक नेपाली भजन है ना, समय आएगा तो उस नेपाली को भजन हम आप लोग को जरूर बताएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, परमेश्वर के निकट हमें रहना है, प्रेम में बन के चलना है। इसीलिए हमें इन सब संसारिता की बातों से हमें अलग भी रहना है ना। तब हम लोग क्या होंगे, जाकर पढ़िए 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 पद, 16 और 17 पद पढ़िए, नहीं 17 और 18 पद पढ़िए। इसी के लिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या है, परमेश्वर क्या कहता है कि, अब आप पढ़िए इसको 16 के थोड़ा नीचे से पढ़ो। क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ, क्योंकि हम तो क्या है, जीविते परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ो आगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँ और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, अब इसमें क्या है, 2 कोरिन्थी 6 का 16, 17, 18 पद अगर हम देखते हैं, अगर हमारे जीवन में प्रेम है तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा, परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा और परमेश्वर के हम क्या, पुत्र और पुत्रियां होंगे। और परमेश्वर क्या है, हमारा क्या है, परमेश्वर पिता है। हाँ, और वो क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही कहता है कि इन सब चीजों से हमें, बहुत सी जो बातें हैं हमारी संसारिता की बातों से हमें क्या है, अलग रहना है ना। अगर हम देखते हैं गलाती 5 अध्याय में वहां पे लिखा है ना, शारीरिक काम, इन सब चीजों से क्या है, हमें अलग रहना है। जब हम अलग रहेंगे तभी क्या है, हमारे मन में प्रेम आएगा, आनंद आएगा, है ना। तब हम क्या होंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर का वचन हम में रहेगा और हम क्या कर सकते, निडर होकर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, है ना, हम प्रभु के
जो लोग, जो अन्य जाति लोग हैं, उन्हें हम बता सकते हैं। तब जाकर क्या होगा, परमेश्वर हमारा फल देगा। इसीलिए हर एक किसी का फल क्या होगा, हम देख लेते हैं उसमें पवित्र महासभा में ना, काम के हिसाब में क्या मिलेगा, फल मिलेगा, है ना। प्रतिफल उसकी काम के हिसाब में क्या है, प्रतिफल मिलेगा। अब वो प्रतिफल कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फल फलाना पड़ेगा। जब फल फलाएंगे तब हमारा क्या है, प्रेम, जब न्याय का दिन जब होगा तब हमारा क्या होगा, न्याय सिद्ध होगा। इसीलिए परमेश्वर हमारा क्या है, मुक्तिदाता है। परमेश्वर हमें प्रेम करता है ना। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करे। और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 7 अध्याय का 20 देखो। इसमें लिखा है कि तुम दाम लेके क्या है, मोल लिए गए हो। पढ़ो 23 वचन। 23 वचन, हाँ पढ़ो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हाँ क्या है, पढ़ो। हे भाइयों, जो कोई जिस दिशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। यहाँ पे क्या है, तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हो, तिमीहरू मानिसका दास नबन। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या है, उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। और परमेश्वर ने अपना दाम देकर क्या है, दाम देकर हमें क्या है, खरीदा है ना। पाप से हमें छुटकारा, परमेश्वर ने क्या है, पाप से छुटकारा दिया है। और अब हमें क्या नहीं बनना है, मनुष्य का दास नहीं बनना है। इसीलिए हमें क्या है, परमेश्वर में हमें क्या, साथ रहना है। हमें क्या, इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या, प्रेम में निर्दोष क्या है, परमेश्वर ने संसार से हमें उत्पत्ति से पहले क्या, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है ताकि तुम क्या करो, फल फलाओ। अब हमें क्या है, फल फलाना है ना। मानते हैं संसार है, अभी समय बहुत कठिन है फल फलाना, पर क्या है, परमेश्वर का काम जब हम करेंगे विश्वास के साथ में, है ना, प्रार्थना करके जब हम आगे बढ़ेंगे विश्वास के द्वारा, उपवास के द्वारा, और मेन बात है क्या है, हमारे जीवन में हमें इन सब आगे को बढ़ने के लिए हमें पहले क्या करना है, उपवास और प्रार्थना। ये दो चीजें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीजों को दोनों लेके चलेंगे तो परमेश्वर का काम कोई भी नहीं रोक सकता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। और हम पढ़ते हैं लास्ट जो वचन, परमेश्वर हमसे क्या, क्या प्रेम करता है ना। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकी 1:3 पद 3। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसियों में रहकर कुछ लोगों पहला थिस्सलुनी पहला थिस्सलुनी 1:3। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। बहन पढ़ो 1:2 और 3 पद पढ़ो थिस्सलुनी की। पहला थिस्सलुनी 1:2-3। हाँ, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। बस क्या है, अब हमें ये एक हमें नमूना बनना है ना। मंडली में भी नमूना बनना है, बाहर भी नमूना बनना है, और अपने घर में भी नमूना बनना है। इसीलिए हमें असल नमूना जब हम बनेंगे, असल प्रभु के जन हम बनेंगे, तब हमें क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास का काम, प्रेम का परिश्रम और आशा का धीरज,
है ना। इन सब तीनों चीज़ों में परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को आगे चढ़ाता, क्या है, बढ़ाते हुए लेके जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या है, सहायता करे। और प्रभु का अगर इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे, फिर प्रभु से हमारे जीवन क्या परमेश्वर हमसे बात करेगा। अब लास्ट एक वचन पढ़िए, हिब्रू 10 का 25 पद, इब्रानी 10 का 25 पढ़िए, किसी को भी मिले पढ़िए। इब्रानी 10 का 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, और जैसे कि कितनों ने की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहो, और जो उस दिन को निकट आते देखे तो और भी अधिक है किया करो। बहन पढ़ो 10 का 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उसके दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। अब क्या है, हमें इसीलिए एक दूसरे से क्या है, हम एक दूसरे इकट्ठा होने, हम क्या है, मिलकर रहना है, मिलकर चलना है प्रभु के जन के साथ, प्रभु के लोगों के साथ में। और हमें क्या है, वो दिन जब आएगा तो हम उस न्याय के दिन में हमें क्या है, प्रेम में और सिद्ध हमें बन के जाना है। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना प्रेम में, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और 24 पढ़ना उसी का, पढ़ो उसी का इब्रानी 10 का 24 पद। और प्रेम और भले कामों में उसका आने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। अब ये वचन को हम एक बार सभी लोग मिलके पढ़ते हैं। 10 का 24 पद, इब्रानी 10 का 24 पद। और प्रेम असल काम हौसला चिंता एक दूसरे की चिंता किया करें। परमेश्वर हमें आशीष दे। इसीलिए हमें क्या, प्रेम असल काम के द्वारा क्या हम एक दूसरे की चिंताओं को समझ के हमें क्या आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा, प्रतिफल देगा। और जीवन का मुकुट, कुंदन का मुकुट, आदर का मुकुट, महिमा का मुकुट, ऐसे बहुत सारे जो मुकुट हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसीलिए हमें उस पर्वत के हिसाब हमें चलना है ना, आगे बढ़ते जाना है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा, एक प्रतिफल देगा हमारे कामों के हिसाब में। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या क्यों चुना है, ताकि तुम फल फलाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले प्रेम में और निर्देश में परमेश्वर ने हमें क्या है, चुना है। परमेश्वर हमें इस वचन में आशीष और अनुग्रह से करे। सबको प्रेमी जय मसीह। धन्यवाद भाई, सुंदर गीतों के लिए, सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे, अच्छे वचनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। कोई भी आखिरी प्रार्थना कीजिए, कोई भी जन परमेश्वर की आखिरी प्रार्थना कर सकता है। मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं इस समय आपके पवित्र चरणों में आता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपकी महान करुणा और दया के लिए। इस ग्रुप में जुड़ करके एक बार फिर प्यार परमेश्वर आपके वचन को सुनने का सौभाग्य मिला प्रभु। अपने आज की सेवा के लिए हमारे भाई को दिया। और प्रभु जी ये परमेश्वर पहला कुरिन्थी 13 पद के अनुसार प्रभु आपने बातें की, धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहने जुड़े हुए थे प्रभु, सबों पर प्यारे परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर काफी प्रेरणा मिल सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हे परमेश्वर, वचन में विशेष कर लिखा है, जो जो दिन को आते देखो त्यों इकट्ठा होना मत छोड़ो।
और हे परमेश्वर, हे प्रभु धन्यवाद देते हैं अंतिम युग में प्यारे परमेश्वर आपकी संगति में प्यारे परमेश्वर हम पाए जाए प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। और हे प्रभु परमेश्वरता, और अगले समय के लिए भी प्रभु हम आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं प्रभु, और इस ऑनलाइन संगति के द्वारा प्यारे परमेश्वर हमें बहुत ही भारी हमारे लिए आशीष का कारण हुए। हे प्रभु परमेश्वरता, हम तो इस समय प्यारे परमेश्वर प्रभु ऑनलाइन के द्वारा रोज हम मिल सकते, लेकिन जब हम स्पष्ट रूप से प्रभु संगति में मिलते हैं प्रभु, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, लेकिन हे परमेश्वर हमारे लिए एक सुविधा आपने दिया प्यारे परमेश्वर, जिससे प्रभु हम एक दूसरे से हे परमेश्वर मिल करके प्रभु आपके वचन को ध्यान पूर्वक हम मनन कर सकते हैं। सबके लिए हम बड़ाई करते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए थे सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक के हृदय में आपके पवित्र वचन बैठ सके और प्यारे परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। और हे परमेश्वरता भाई बहने, और हे परमेश्वरता जितने भी आप प्यारे परमेश्वर पाए जाते हैं प्रभु उनके परिवार पर, और हे परमेश्वरता उनके आत्मिक जीवन में उनकी सेवा पर प्रभु आपकी बड़ी आशीष हो। आपके दास हमारे भाई दानियल को प्यारे परमेश्वर उनके आत्मा में होकर के आपने स्वर्ग से बातें की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हमारे भाई धीरज के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। और हे प्रभु इस तरह से आपकी आशीष बहुतायत से प्यारे परमेश्वर हम पा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ज्यादा प्रार्थना इस समय नहीं देते प्रभु, छोटी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आमीन।